ग्रंथराज रेण सर जी में सम्यक दृष्टि कहें, अंतरात्मा कहें, ज्ञानी कहें, मोक्ष का इच्छुक कहें, आत्मार्थी कहें, मुमुक्षु कहें, ये अंतरात्मा कह सकते हैं, अनेक नामों से उसे पुकार सकते हैं। कैसा होता है वो? तो गाथा में कहा गया है कि सम्मा इट्ठी णाणी अखाण स्वहम कहम्पीणा अनुभवई। वो सम्य दृष्टि ज्ञानी इंद्रियजन्य सुखों को किसी प्रकार अनुभव करता है। नीचे दृष्टांत दिया जा रहा है, किरणाविना परिहरणम बाहिण विनाशन अट्ठवे सज्जम। जैसे किसी रोगी को औषधि खानी पड़ती है, कैप्सूल खाने पड़ते या इंजेक्शन लगवाना होता है, तो रोगी उस रोग से निवृत्त होने के लिए अनासक्त भाव से विरक्ति पूर्वक उस औषधि को खाता है और अंदर में भावना भाता है कि ये औषधि कब छूट जाए, ये रोग कब दूर हो जाए। ये पाप कर्म का उदय है, ये औषधि खाना पड़ रही है, और ये कभी नहीं सोचता मेरा भाग में पुण्य का उदय है, ये औषधि की व्यवस्था बनी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, 3-3 4-4 बार दवाई खाता हूँ। मानता है ऐसा? नहीं मानता ना। ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियजन्य जितने भी भोग हैं, सुख हैं, चूँकि ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है, तो जैसे ड्राइवर या बस मालिक गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है डलवाता है ना, क्योंकि इसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, इसके बिना हमारी मंजिल मिलेगी नहीं। इसी प्रकार से वो ज्ञानी, मोक्ष चाहने वाला, आत्मा को सुखी बनाने की इच्छा रखने वाला जीव, ये स्पर्शन के द्वारा जो भोगे जाने वाला है, रचना के द्वारा जो भोगने जाने वाला है, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के द्वारा जो भी भोगे जाने वाला विषय है, उसको औषधि की तरह मान करके सेवा करता है, सेवन करता है, वो छोड़ ही नहीं जा सकती। छोड़ेंगे तो फिर शरीर नहीं चलेगा। लेकिन ड्राइवर जैसे याद रखता है कि कितने किलोमीटर में कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है, उतनी डालता है, ऐसे ही वो आत्मा को सुखी बनाने की इच्छा रखने वाला आत्मार्थी साधक इस पेट रूपी पेट्रोल की टंकी में उतना ही डालता है जितने से काम चल जाए, एक्स्ट्रा नहीं डालता। भरले की बाद में काम में आएगा। तो ऐसा ये दृष्टांत है, एक देशी घटित होगा, सर्वथा घटित नहीं होगा। ऐसा आत्मार्थी एक्स्ट्रा नहीं खा लेगा कि बाद तक काम आता रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव की मई रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटाघटी। सम्यक दृष्टि की जो चूँकि अंतर में भेद विज्ञानों से हो चुका है, वैराग्य हो चुका है, उसने आत्म कल्याण करने का लक्ष्य बना लिया है, इसलिए वो बाहर में जो भी करता है विरक्ति भाव से करता। जैसे पहले आपको दृष्टांत दिया गया कि राम के भाई भरत राज्य का संचालन कर रहे, बोलो आसक्ति से कर रहे, अपना राज्य मान के कर रहे, अपना अवभाग्य समझ रहे, नहीं भैया की पिता की आज्ञा है, इसलिए जब तक वो नहीं आते हैं तब तक उनका राज्य है, मुझे संचालित करना पड़ रहा है। करने में और करने पड़ने में बहुत अंतर है। करने में स्वेच्छा होती है, आसक्ति होती, मैं करता हूँ,
और मुझे करना पड़ता है। इसमें मजबूरी होती है, पराधीनता होती है, व्यवस्था होती है। इसलिए आप सब जो भी आत्मकल्याण चाहते हैं उनको ये शरीर को गाड़ी समझिए और भोजन पान को पेट्रोल की तरह दीजिए, आसक्ति से नहीं। जो शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भोजन करेगा वो दिन में खाएगा, शुद्ध सात्विक मर्यादित खाएगा और जितने से काम चल जाए उतने ही खाएगा। जैसे आप पेट्रोल डलवाते हैं तो छान करके डलवाएंगे, यदि उसमें कचरे की संभावना जरा भी है तो बिना पछना पेट्रोल डीजल या कैरोसिन तेल होता है ना, अनछना नहीं डालते। ऐसे ही आत्मार्थी आत्मकल्याण करना चाहता है वो अवक्ष नहीं खाता, अशुद्ध नहीं खाता, मर्यादित नहीं खाता, रात में नहीं खाता, क्योंकि ये सब मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, आत्मकल्याण में बाधक हैं। इसलिए और चूँकि उसकी ऐसी आस्था है कि ये संयोग जो भी है फैसिलिटी का, परिवार का, पत्नी बच्चों का, मकान दुकान का, बासरा भूषणों का, ये सब कर्माधीन है। कैसा है? कर्म पुण्य कर्म जब तक है तभी तक है, पुण्य समाप्त होने के बाद में ये सब बिछड़ जाते, छोड़ जाता, कुछ भी साथ में पास में नहीं बचता। और कई बार तो जीते जी ही इन सब का वियोग हो जाता है, ये सब बिछुड़ जाते हैं। आप देखो कितने सारे वर्तमान युग में दृष्टांत है। रावण है, रावण का 3 खंड का राज था, लेकिन असमय में छोड़ के जाना पड़ा ना नीचे। शांत अंत शयत है ये पंचेंद्रिय के भोग, कर्म परे वसे शांति दुख ही अंतरोतोदय। और मनुष्य पर्याय की ये विशेषता है कि यहाँ पर जो भी सुख मिलता है वो दुख से मिश्रित मिलता है। प्योर सुख मनुष्य पर्याय में नहीं है, बीच बीच में दुख आएगा, प्रतिकूलता आएगी, अशांतता का उदय आएगा, बाधा खड़ी होगी। और जब आपको प्रतिकूलता में रहने की आदत नहीं है, जब नहीं है तो आप जैसे मान लो आप पंखे कूलर एसी में रहते हैं, लाइट चली गई, अब क्या होगा? बैठे रहेंगे आप? जैसे भी पंखा कूलर एसी चल रहा था, जैसे शांति से बैठे थे, लाइट चली जाने के बाद ही बैठे रहेंगे? बोलो क्या करोगे? बहुत गर्मी है, कब आ रही लाइट? ये आर्त ध्यान है। इससे असाता वेदनी आदि पाप कर्मों का बंद होगा तो जितने समय सुख होगा वो सब भूल जाओगे, एक तरफ टिक गया, ये दुख भारी पड़ जाएगा। दुख ही रंतर पाप विजय। और विशेष बात ध्यान देने की ये है कि आप ऐसो आराम करेंगे तो जैसे 3 स्टार या 5 स्टार में होटल में आप जाते हैं, सबसे पहले तो किराया लगेगा कमरे का। अब इसकी मात आप जो जो फैसिलिटी मांगेंगे वो देता जाएगा और बाद में बिल देगा। क्या देगा? है ना? इसी तरह से जितने भी आप ऐसो आराम कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं शरीर जन्य, इन सब से पुण्य खत्म होता है। आपका जो बैलेंस है पुण्य का वो खत्म होगा। दूसरी बात इतनी ही नहीं, नया पाप बंधेगा। पाप कर्म ना बंधे और आप ऐसो आराम कर लो, सुख भोग लो कोई भी इंद्री का, ऐसा हो नहीं सकता।
तो आप जितना ज़्यादा ऐसो आराम कर रहे हैं, इंद्रियजन्य सुख भोग रहे हैं, उतने ज़्यादा पाप के बीज बो रहे हैं। क्या बोला? जितना ज़्यादा फैसिलिटी भोग रहे हैं, इंद्रियजन्य सुख भोग रहे हैं, उतने ज़्यादा पाप के बीज बो रहे। तो आप जैसे खेत में बीज बोते हैं तो फसल आती कि नहीं आती? आती है ना। तो जैसे आपने बबूल का बीज बोया, वृक्ष किसका उगेगा? है? बबूल के उगेगा ना। इसी तरह जब आप पाप के बीज बो रहे हैं तो फल किसका मिलेगा? पाप का मिलेगा ना। और ये पाप का फल आपको अवश्य ही रुलाएगा। आदमी ये भूल जाता है कि ये आंखें देखने के लिए मिली। वो क्या समझता? आंखें केवल देखने के लिए नहीं है, रोने के लिए भी है। आपको रोना नहीं है तो आप क्या करें? पाप के बीज नहीं बोएं। यदि पाप के बीज बोओगे तो फल तो भोगना होगा, फसल तो काटने होगी। सुखे अनास्था, ऐसी सुख में आस्था नहीं होना कि हम सुखी हो जाएंगे, अच्छी कोठी बंगला बना लेंगे, महल मकान बना लेंगे, फैसिलिटी जोड़ लेंगे। सेवा करने वाले होंगे कर्मचारी इत्यादि, तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसी धारणा बदल देनी चाहिए। क्योंकि एक तो ये पंचम काल, इसका नाम है दुखमा काल। तो इसमें कोई तन दुखी, शरीर स्वास्थ्य को लेकर के दुखी है, कोई मन दुखी और कोई धन से दुखी है ना। वैसे आप लोग पढ़ते ही हैं कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छान। पैसे के अभाव में गरीब आदमी दुखी है और तृष्णा की वजह से बड़ा आदमी दुखी है। दुखी सभी हैं, कोई सुखी नहीं है। अब आप कह रहे हो कि हम तो फैसिलिटी जोड़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। कहाँ से हो जाओगे? संसार में सुख हो तब तो मिले। जैसे कोई व्यक्ति रेत को पेले, तेल निकलेगा? रेत में तेल होवे तो निकले। पानी को विलोए मथे, घी निकलेगा? पानी में घी हो तो निकले। है? पत्थर के ऊपर फसल उगाना चाहे, पत्थर के ऊपर फसल उगेगी? नहीं उग सकती है। ऐसे ही संसार में सुख पाना चाहो तो नहीं मिलेगा। भले धारणा आपकी कुछ भी हो कि हमारी और पदोन्नति हो जाएगी तब हम सुखी हो जाएंगे, अभी थोड़े नीचे हैं इसलिए थोड़ा दुख है, जब हम और ऊपर पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप जहाँ पहुँचोगे ना वहाँ भी आपसे ऊपर कोई बॉस बैठा मिलेगा। समझ रहे? आप जहाँ भी पहुँचोगे उसके ऊपर कोई बॉस बैठा मिलेगा जो आपको टॉर्चर करेगा, अंकुश लगाएगा, दुखी करेगा। जैसे आप बैलगाड़ी पर बैठा बैलगाड़ी वाहन क्या करता रहता बैलों के लिए? अरे लगाते रहता ना। ऐसे ही सर्विस करने वालों के लिए ऊपर वाले अरे लगाते रहते हैं। इसलिए यहाँ सुख तो है ही नहीं। ये धारणा ही बदल देनी चाहिए कि हम यहाँ सुखी हो जाएंगे। सुख तो मोक्ष में है। कहाँ पर है? पढ़ते ही छह डाला मैंने। आत्मी को हित है सुख सो सुख, आकुलता बीन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला ग्यो चाहिए। आत्मा का हित सुख पाने में है। आत्मा की भलाई किस में है? सुखी होने में है। तो सुख कहाँ है?
सो सुख आकुलता बिन कहिए। जहाँ आकुलता नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, वहाँ सुख है। संसार की कोई अवस्था है ही नहीं ऐसी जहाँ आकुलता ना हो, टेंशन चिंता ना हो। और जब नहीं है तो सुख भी नहीं है? तो आकुलता स्यु माहिना, आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए यदि सुखी होना चाहते हो तो। वैसे जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भय बंद। तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं और सभी का एक ही लक्ष्य है, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। लेकिन बेचारे उन अज्ञानी जीवों को पता नहीं है कि सुख है कहाँ और वो मिलेगा कैसे। और जब नहीं मालूम तो कोई दुकानदारी करता है, कोई सर्विस करता है, कोई स्त्री में सुख खोजता है, कोई भोजन में सुख खोजता है, हाँ, कोई एसी में बैठने में सुख खोजता है, कोई डल्लफ के गद्दे में लेटने में सुख खोजता है, हाँ, कोई सोफा में बैठने में सुख, कोई मोबाइल देख करके सुख खोजता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि सुख तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, वो सदैव आत्मा के पास रहता है। ये तो जड़ पदार्थ, इनका सुख गुण है ही नहीं। जब इनका गुण नहीं है, इनके पास सुख नहीं है, तो हमें कहाँ से दे देंगे बोलो। और दूसरी बात, आप कहोगे चेतन के पास तो है तो स्त्री हमें सुख दे देगी। जब तीन लोक के नाथ भगवान केवली, जिनके पास अनंत बल है, वे नहीं दे सकते सुख और वे सुखी भी नहीं बना सकते, तो फिर इन दीन बेचारे जीवों की जो स्वयं दुखी हैं, स्वयं के पास अभी अनंत सुख नहीं है, वे क्या सुखी बनाएंगे, क्या सुख देंगे। ये सारे संसार में अज्ञान छाया हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार। जैसे अंधेरा रात में फैल जाता है ना, अब रात ये तो स्ट्रीट लाइट वगैरह ना हो, फिर आप देखो अंधों की तरह, बहरों की तरह, लूलों की तरह ऐसे ऐसे रंगते हुए चलते हैं। बिल्कुल ऐसे। यही तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जी जो जीव है ना, तीन इंद्री तक तो बेचारे हमेशा अंधे हैं, परमानेंट अंधे हैं, उनके पास आंखें है ही नहीं। तीन इंद्री हैं, एक स्पर्शन है, एक रसना है, एक घ्राण है, बस चक्षुकरण है ही नहीं। तो परमानेंट रात्रि है उनके लिए, परमानेंट अंधकार है उनके लिए, और ना कोई गंतव्य ना कोई लक्ष्य है, बस जा रहे हैं, भटक रहे। कहाँ जा रहे कोई पता नहीं। चीटी है, शक्कर का दाना लेके जा रहे, कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। ले जा पाओगे कहीं अपने स्थान तक कोई पता नहीं। धोके ले जा रहे हो, खा पाओगे कोई पता नहीं। लेकिन बेचारे 24 घंटे भाग रहे, अनादिकाल से भागते चले आ रहे, आज तक ठिकाना नहीं मिला, आज तक कोई ठौर नहीं मिला। उसका वजह सबसे बड़ी है अज्ञान रूपी अभिशाप। अब देखो ना, धर्म के नाम पर भी ये प्राणी जितने भी काम करता है उन सब में भी असंयम करता है, इंद्रिय भोगों को भोगता है, पाप करता है। देख लो, दीपावली से लगा लो, दीपावली आई, लीपना पोतना शुरू कर दिया, इसमें हिंसा नहीं हो रही। कपड़े धोएंगे, इसमें हिंसा नहीं हो रही। बर्तन मांजेंगे, इसमें हिंसा नहीं हो रही। धर्म के नाम पे और नई खरीदी बिक्री करेंगे जिसका कोई संबंध नहीं है धर्म से। नहीं, वो तो धनतेरस है, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही चाहिए। वाहन खरीदो, चाहे कपड़े खरीदो, चाहे बस बर्तन खरीदो, चाहे आभूषण खरीदो। ऐसी अज्ञानता छाई और बढ़िया माल टाल बनाया, खाया, हो गई दीपावली। इसका नाम दीपावली है? दशहरा है, उसमें देखो हिंसा ही हिंसा, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा। हाँ,
पाप ही पाप। रक्षाबंधन आए, उसमें देखो लड्डू पेड़ा बनाओ, खाओ, धागा बांधो, पैसे कमाओ। होली क्या आएगी, उसमें देखो पुतला फूको, तालियां बजाओ, माल लटकाओ, मनोरंजन करो, इस पर रंग डालो, उस पर टीका लगाओ। इसका नाम धर्म है? कोई भी त्योहार ले लीजिए, समझते ही नहीं है इससे पुण्य कैसे बनेगा, कैसे पाप कटेंगे। इससे तो जीवों की हिंसा हो रही है, पंचेंद्रिय के विषयों की पुष्टि हो रही है, असह्य हो रहा है, पाप हो रहा है। साल भर में देख लो आप जितने त्योहार आते हैं, आत्मा से संबंध है ही नहीं। और जब नहीं है तो सुखी कहाँ से हो जाएंगे, पुण्य कहाँ से बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अज्ञान रूपी अभिशाप हटे तब तो सुधारे। जब वे अपने आप को ही समझदार समझ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो क्या करेगा कोई। तो ऐसा वो ज्ञानी जो आत्मकल्याण चाहता है, सोचता है कि हम यदि पंचेंद्रिय के भोग भोग रहे हैं तो पाप के बीज बो रहे हैं, और पाप की बीज बोगे तो पुण्य की फसल थोड़ी आएगी, दुख की फसल आएगी, जिसमें उसके उदय आने पर आंसू ही बहाना है। और क्या होना है, आगे के लिए नए फिर से कर्म बांधना है। ये तो यहाँ लिखा ना, वो सम्यक दृष्टि जो है कल्याण चाहने वाला, जब इस तरह का विचार करता है पंचेंद्रिय के भोगों के बारे में कि ये पराधीन हैं, बाधा से सहित हैं, आप देख लो जिनके तीव्र पुण्य का उदय है, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, और भी नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, बलभद्र हैं, पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, लगातार एक सा सुख नहीं रहता है। बीच बीच में उनके भी कोई भाई मरेगा, कोई पत्नी का हरण होगा, कोई धन कब्जा कर लेगा तो राज्य छुड़ा लेगा। स्वर्गों में देख लो, देवांगना मर गई, अब इतनी प्यारी थी, आर्धन हो गए, लो दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे। उधर से अवध ज्ञान से देख रहे कि ये तो छूट जाएगा, जैसी आयु पूरी होगी सारा ठाट बाट छूट जाएगा, और हमें माता के इतने से गर्भ में रहना है सिकुड़ करके, जहाँ पर मलमूत्र भरा हुआ है, तो डरता है कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो वहाँ भी दुख है स्वर्ग में। अज्ञानी प्राणी है, भगवान स्वर्ग मिल जाए, अरे स्वर्ग में क्या है, कितनी लंबी आयु हो, लेकिन वो छूटना का दुख आज ही से चालू है। हजारों कितने सागर, 33 सागर की आयु है, लेकिन दुख आज से ही चालू है कि ये एक दिन छूट जाएगा, और हमको इतने से गर्भ में जाना है मनशनी के। तो उसको दिखता है विज्ञान से, तो बहुत डरता है, कितनी पीड़ा है गर्भ में, कितना कष्ट है, मलमूत्र भरा है, जूठन खाना है, कैसे सिकुड़ के रहना, हाथ पैर नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते 9 महीने तक। तो वो डरता है। इसलिए स्वर्ग में भी सुख तो है, लेकिन वियोग जन्य दुख जब से मिला है तभी से चालू हो जाता है। आप लोग देखो जरा, अच्छा जिसके मान लो अनुकूल पति या पत्नी है, तो सुख तो थोड़ा भोग रहे, लेकिन ये दुख सताता है कि नहीं कि ये मर ना जाए, पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, बिछड़ ना जाए, नाराज ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए, मर ना जाए, बीमार ना हो जाए, वो लगता कि नहीं। तो ये साथ साथ दुख चल रहा है कि वियोग हो जाएगा, एक दिन हम लोग बिछड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, अब ये सुख सुविधा ये साथ संयोग बना, कब मिलेगा, कहाँ बनेगा, ये दुख ही है। ये अज्ञानी प्राणी सुख चाहता है, लेकिन सुख का सही प्रयास नहीं करता ना, उसको सुख की सही परिभाषा मालूम है ना, सुख कहाँ है ये मालूम है। तो ये विच्छिन्न होते हैं जब जीते जी, विच्छिन्न मतलब जैसे देवांगना मर गई या पत्नी पति मर गया, जीते जी राज्य छुड़ा ला के छीन लिया किसी ने, हैं बीमारी आ गई, कोई घाटा लग गया, तो ये जीते जी जो नुकसान क्षति होती है, भावना के प्रतिकूल काम होता है, उससे उसको बहुत पीड़ा होती है। तो ये आपको समझना है कि संसार में किस तरह का दुख है। कई बार
व्यक्ति को भोगते हुए भी मालूम नहीं रहता कि हमें कौन सा दुख है, और ये दुख कैसे छूटेगा, इससे पीछा कैसे छूटेगा, भोगते हुए भी पता नहीं रहता है। उपाय तो अपनाता है लेकिन विपरीत। जैसे किसी को रोग है, वो दवाई तो खा रहा, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये इस रोग की यही दवाई है। किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में खाना है उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे अनजाने में दवाई खाएगा तो निरोग हो जाएगा? बोलो ना, नहीं होगा ना। तो ठीक ऐसे ही सुखी होने का उपाय करेगा, लेकिन सही उपाय नहीं अपनाएगा तो सुखी होना ही नहीं। अनादिकाल से अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना। सुखी होने का सही उपाय तरीका अपनाना होगा जो शास्त्र में लिखा है, तो सुखी होंगे। और ये बंद का कारण है, इसको नहीं भूलना चाहिए। दृष्टांत आपको दिया कि जैसे आप होटल में 3 स्टार 5 स्टार इत्यादि में गए, आपको जो चाहिए जितना चाहिए मांगते जाइए, बिल्कुल सर्वेंट खड़ा है, ये लीजिए। लेकिन इसको भी मत भूलिए कि अभी चुकाना है बिल। इसी तरह से जो भोग भोग रहे हो उससे पुण्य खत्म हो रहा है और नया पाप बांध रहे हो, इसको मत भूलो। और ये विषम है, एक सा नहीं रहता किसी को भी। कभी घट रहेगा, कभी बढ़ रहेगा, कभी बराबर रहेगा, कभी बिल्कुल ही नहीं रहेगा। नहीं कहते कभी शक्कर घना तो कभी मुट्ठी भर चना, नहीं सुना? हाँ, तो ये होता है, विषम रहता है। आप चाहें कि जैसे मेरी पोहा जलेबी खाने की आदत है तो रोज व्यवस्था बनी रहे, नहीं मैंने बांध रखा हलवाई को, पैसे एडवांस दे दिए। कितने दे दिए? कितने दिन के दे दिए? उस हलवाई के पाप कर्म का उदय नहीं आ सकता, वो बीमार नहीं हो सकता, उसका गृहस्थी परिवार नहीं लगा, वो कहीं जा नहीं सकता। हाँ, कुछ भी कर लीजिए, वो कभी ना कभी तो आपको नहीं मिलेगा नाश्ता। और 29 दिन मिले और एक दिन ना मिले, फिर आपको बेचैनी होगी, आकुलता होगी। तो वो एक दिन का दुख 29 दिन के सुख को भुला देगा, मिट्टी में मिला देगा। एक दिन का नहीं मिलना नाश्ता अखर जाएगा आपको। उसमें जो आर्द्र उधर ध्यान करके कर्म बांधोगे, फिर उसको जाकर के भोगोगे दूसरी गति में। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना सुख, वो सुख नहीं है, दुख ही है। क्यों कहा उसको दुख? हमें तो आनंद आ रहा है, कह सकता है ना कोई, हमको तो मजा आ रहा है, आप कह रहे दुखी है। देखो उसकी परिभाषा समझो आप। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तजान कामान कामम का सेवते सुधि। जैसे सुबह हुआ, हाँ, अब आपको इच्छा हुई कि नाश्ता आजा मिल जाए। ये इच्छा जैसी उत्पन्न होती है, व्यक्ति दुखी होना शुरू हो जाता है। इसने संताप पैदा कर दिया ना, इच्छा ने, दुखी हो गए। चलो आ गया नाश्ता। अब कितनी फास्ट खाते, स्वाद लेने का ध्यान ही नहीं रहता। जिह्वा फिर कितनी देर रहता है। चलो मान लो बहुत टेस्टी था और पेट ही नहीं भरा, अरे यार डबल प्लेट ले आता। तो अतृप्ति प्रतिपादकान, जब तक इच्छा रही मिला नहीं तब तक संताप रहा, और जब मिला, कोई भी इंद्री का भोग ले लीजिए, तो संतुष्टि होती नहीं, तृप्ति होती नहीं। ऐसा लगता है यार इनके पास अनंत बल होता, अच्छी लंबी आयु होती तो हम खूब लंबे समय तक भोगते। अब इनकी हिम्मत ही नहीं है। मतलब जितना हम चाहते हैं उतना मिलता नहीं। तो आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, तो ये तृप्ति नहीं की उसने, तो काय का सुख। संतुष्टि जब हुई नहीं, उस चीज़ को खाने के बाद, भोगने के बाद असंतुष्टि बनी रही। और तीसरी विशेषता क्या है? पहली विशेषता समझ में आ गई कि इच्छा हुई और आप दुखी होना शुरू हो गए। कि मान लो आपको विकल्प भी उठ जाए कि हम शाम को मंगोड़ी खाएंगे। अब भी आज बेचैनी सी हो गई ना कि वो तैयारी करना है, जाके ये बनाना, ये तैयार, अभी से आकुलता पैदा हो गई।
तो ये आरंभ में ही संताप पैदा करने वाला हो गया। फिर बनाया और मान लो दूसरों ने खा लिया, आपको बचे ही नहीं तो बचा तो थोड़ा सा बचा, तृप्ति नहीं हुई। और साथ ही ये विशेषता है इंद्रिय जन्य भोगों की कि ये छोड़े नहीं जाते। कितने ही भोग लें, जबकि 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु है, वहाँ तक देवांगनाएं हैं। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं जिनके द्वारा जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो सब मिलता है। और कंठ से अमृत झरता है, जबान झूठी तक नहीं होती। एक एक देवांगना के पास हजारों विक्रिया से रूप बनाने की सामर्थ्य है। आप बना लो, जितने रूप बनाना है वो भी बना ले। 22 सागर क्या होता है? एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं। अब अनंत का 22 बार गुणा करो। इतने बरस स्वर्ग में रहे, भोग भोगे, वहाँ तृप्ति नहीं हुई। हाँ, मतलब क्षीर सागर का जल जिसने पी लिया समुद्र बराबर, उसकी प्यास नहीं बुझी। अब वो उसकी बूंद चाटे प्यास बुझ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर इतनी सी आयु 60, 70, 80 वर्ष की, इतना सा पुण्य, इतनी सी अनुकूलता, इतनी सी शरीर में शक्ति, उसमें भी अनेक विघ्न बाधाएं, यहाँ सुखी हो जाओगे। लेकिन अंते सुदुष्ट जान का मान, अंत में छोड़े नहीं जाते। और नहीं छोड़ते हैं तो दशा वही होती है। पीछे वाले सुनो, जब नहीं छोड़ते हैं तो दशा ये होती है कि वे तो छूटते ही हैं, भोग तो छोड़ते हैं। तो ऐसी दशा होती जैसे एक व्यक्ति ने भोजन किया और उल्टी हो गई। अब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, फ्रेशनेस लगेगी, स्वस्थता लगेगी। अरे सांस खराब हो गई, क्या हो गया? उल्टी हो गई। और मान लो भोजन कर लिया और सुबह कोई शौच करके आया, स्वस्थता लगेगी, फ्रेशनेस लगेगी, पेट साफ हो गया। क्या कहेगा? पेट साफ हो गया। तो स्वयं छोड़ना तो है पेट साफ होने की तरह, और छूटना है उल्टी हो जाने की तरह, ववन हो जाने की तरह। तो ये पांचों इंद्रियों के विषय और परिवारजन परिजन, इनको छोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। मोह छूटता ही नहीं है। अब बेटा का पालन पोषण हो गया, पढ़ लिख गया, शादी विवाह हो गया, मकान दुकान हो गए, बस अब नत बहू को मुंह और देख लें। एक तरफ हो जाएंगी नत बहू का मुंह देख लेंगे सो स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? हाँ, आयु पूरी हो जाएगी, से नीचे चले जाओगे नरकों में। छोड़े नहीं जाते पांचों इंद्रिय के विषय, ये इनकी विशेषता है। अंते सुदुस्त्यजान कामन कामम कहाँ सेवते सुधी। इसलिए ज्ञानी जन जो भी आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आत्मा को सुखी बनाना है, तो वो सुधी छोड़ देते हैं। अब अज्ञानी तो कहेंगे, अरे महाराज आपने सब छोड़ दिया, क्या देखा है? ऐसे प्यारे भोग नहीं भोगे, तुम तो यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए, किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है? तो ये तो नास्तिकों की बात है। हम तो आस्तिक हैं, हम स्वर्ग भी मानते, नरक भी मानते, मोक्ष भी मानते हैं, कर्म बंदी भी मानते हैं, कर्म की नर्जना भी मानते हैं। तो हमारे लिए तो कोई घाटा है नहीं। अब तुम सोचते रहो तो सोचते रहो, हम क्या कर सकते इसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है। इस तरह का चिंतन करोगे तो विषयों के प्रति आसक्ति घटेगी। इस तरह का चिंतन नहीं करोगे तब तो विषयों से आसक्ति घटने का सवाल ही नहीं है। अनित्य भावना भाव कि जो कुछ भी संयोग है सारे वियोग में हैं। अंतिम सत्य ये, जिस जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से होता है। अंतिम सत्य ये कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होता है। अब आप टालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हम नहीं मरेंगे, हम लोग नहीं बिछड़ेंगे। तो मानने से, मान लो चूहा आंखें बंद कर ले तो बिल्ली से उसका आक्रमण नहीं करेगी, अटैक नहीं करेगी? बोलो, पीछे वाले वे चूहे ने आंखें बंद कर ली
अब बिल्ली का क्या खतरा, उसको है खतरा कि नहीं है ही, उसकी आंखें बंद करने से क्या होता। इसी तरह आपने मान लिया नहीं हम लोग नहीं बिछड़ेंगे नहीं मरेंगे, चूहे की आंखें बंद करने जैसा है, करे रहो, होना तो वही दशा है। तो ये सम्यक दृष्टि विचार करता है। इस पंचम काल में, दुखमा काल में, हुंडा और सर्पणी काल में, जहाँ हम भरत क्षेत्र में हम और आप जी रहे हैं, यहाँ की विशेषता ये है, जैसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्य ठीक करने वाली औषधि दुर्लभ होती है, स्वादिष्ट और रोग ठीक करने वाली औषधि जैसे दुर्लभ होती है, वैसे ही यहाँ इस पंचम काल में हितकारी और शुभ चिंतक लोग दुर्लभ हैं। वे खुद भी व्यसनों में फंसेंगे, विषय कषाय का सेवन करेंगे और आपको चला करके, टॉर्चर करके, हंसी मजाक करके आपको भी विषय कषाय के लिए प्रेरित करेंगे। ये यहाँ की विशेषता है। तो आपको स्वयं गार्जियन बनना है, स्वयं अपना कल्याणकर्ता बनना है, स्वयं को स्वयं का मार्गदर्शक बनना है। ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये जिनवाणी क्या कह रही है, गुरुजन क्या कह रहे हैं, ये सत्य महावृत्ति हैं, ये कल्याण की बाकारी वाणी है, ये तो झूठ हो नहीं सकती। ना आपको इसके आधार से अपनी धारणा बनाना। फिर आगे कहते हैं, एक बात और याद रखना कि पाप हमेशा ज्ञान का वध करता है। पाप हमेशा ज्ञान का नाश करता है और पाप हमेशा पीड़ा देता है, पीड़ा नहीं पीड़ा देता है, इसलिए कोई बच नहीं सकता। तो क्या करना है, अनादिकालीन बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करने के लिए आपको समता का अभ्यास करना होगा। हर परिस्थिति में तटस्थ मध्यस्थ रह सके, अपने संकलेश परिणामों को न होने दें, हो जाए तुरंत संभाल लो अपने आप को, निंदा कर आलोचना कर लो, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो। निमित्त तो मिलेंगे, भाव बिगाड़ने के लिए कोशिश भी करेंगे चला करके, लेकिन आप समता का अभ्यास करेंगे, मेरे पाप का और पुण्य का ऐसा विचार करेंगे तो समता आएगी। पाप कर्म के उदय में ही प्रतिकूलता होती है, पुण्य कर्म के उदय में अनुकूलता होती है। दूसरा तो निमित्त मात्र बनता है। आप निमित्त पर टूट पड़ो, तुमने ऐसा क्यों किया, अरे वो निमित्त नहीं बनता, कोई और बनता। जब आपकी आत्मा में पाप बंधे हैं, उसका उदय आना है, तो उसके लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त तो चाहिए, तो वो नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं बनेगा, तो पंखा गिर जाएगा और कोई अचेतन जीव निमित्त बन जाएगा, छत गिर जाएगी। बिना निमित्त के तो कर्म का उदय आएगा नहीं, इसलिए क्षमता का अभ्यास आवश्यक है। आगे तो जैसे रोगी, उस दिन दृष्टांत दिया, आप इसका 12 अभ्यास करो। रोगी दवाई के प्रति कैसी धारणा रखता है, स्वस्थ होने के लिए विरक्ति पूर्वक अनासक्ति पूर्वक दवाई खाता है, अपना सौभाग्य नहीं मानता, जितनी आवश्यक है उतनी खाता है, कम ज़्यादा नहीं। ऐसी भोजन इत्यादि जितना आवश्यक है उतनी ही लेना। कई दिन से ये प्रसंग चल रहा है, और ये भी याद रखना कि स्नेह असंयम का मूल है। आप किसी से भी राग करो, बच्चे से, माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, किसी भी चीज़ से, अचेतन चीज़ से स्नेह करोगे तो असंयम तो होगा। असंयम होगा तो पाप बंद होगा, पाप बंद होगा तो संसार बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना है, स्नेह असंयम का मूल है। इसलिए कई लोग व्रत संयम, नियम संयम तो पालते हैं, लेकिन अंदर से इसने ख़त्म नहीं कर पाते हैं। वे जहाँ जाते वहीं घर बसा लेते हैं, जहाँ जाते वहीं रिश्तेदारी बना लेते हैं। तो ये नहीं हो, इसने ख़त्म होना चाहिए। आप देखिए, जैसे अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं,
एक तो शरीर में तेल लगा के लड़ रहा है, दूसरे का शरीर रुक्ष है। बताइए, अब वो जो डंडे लिए हैं तो वहाँ पर कोई वनस्पति छेदन वेदन कर रहा है या किसी मैंने कूट रहा है, दौड़ रहा, भाग रहा है, उससे उसकी धूली चिपकेगी कि शरीर की चिकनाई की वजह से धूली चिपकेगी, है ना? ठीक चिकनाई के स्थानापन्न आपकी आत्मा में जितना राग रहेगा, जितना स्नेह रहेगा, जितना किसी से भी चेतन अचेतन से ममत्व रहेगा, उतना कर्मबंध तो होनी, आप कुछ भी कर लो। और जिसके शरीर में चिकनाई नहीं है, उसके शरीर पर हल्की सी धूली की परत जमेगी, लेकिन थोड़ा सा फटकारेगा तो झड़ जाएगी। इसी तरह जिसके पास स्नेह नहीं है, वो गृहस्थी में रहते हुए भी जो विरक्ति भाव से करेगा कोई काम, तो हल्का फुल्का कर्मबंध होगा, जिसे वह सहज में थोड़ी सी तपस्या के द्वारा नष्ट कर देगा। आप सबको समझ में आ रहा है? तो संसार में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो पापी कहलाने से परहेज करते हैं, पर पाप करने से परहेज नहीं करते हैं। क्या बोला? हम उसे पापी नहीं कहना, ठीक है भाई, सब नहीं कहेंगे। हम नहीं कहेंगे तो आप पापी नहीं होंगे क्या? जब आप पाप कर रहे हैं तो हम कहें या नहीं कहें, आप तो पापी हो ही, कर्मबंध तो हो गई। तो पाप बंद नहीं करो, फिर भले कोई पापी कह दे तो उसके कहने से क्या होता? यदि हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया हमें बुरा कहे तो भी हम बुरे हो नहीं जाएंगे, और यदि हम बुरे हैं तो सारी दुनिया अच्छा कहे हमसे तो भी हम अच्छे हो नहीं जाएंगे। ऐसा तो अपने अंदर झांको कि हमारे अंदर कितना राग, कितना द्वेष, कितना मोह, कितनी आसक्ति, विषयासक्ति है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना है। अन्यथा वो तो शास्त्रों में लिखी है कि जिसको देवायु को छोड़कर अन्य किसी आयु का बंध हो गया है, वो व्रत नियम संयम नहीं लेगा। विशेष रूप से नरक आयु बन जाती है तो फिर वो किसी भी कीमत पे नहीं ले सकता नियम संयम। तो आप लोग देख लो, यदि आपके नियम संयम लेने के भाव नहीं हो रहे, व्रतमाला लेने के भाव नहीं हो रहे, तो हो सकता आयु बन गई हो। क्योंकि जैसे मान लो आपकी किसी की 81 वर्ष की आयु है, तो 2 हिस्सा निकल जाने के बाद में आयु बंद होता है। तो 54 वर्ष निकल गए किसी के, अब कभी भी आयु बंद हो जाएगा। लेकिन वो आपको तो पता ही नहीं कि आपकी आयु कितनी है, 81 है कि 70 है कि 60 है कि 50 है कि 40 है कि कितनी है, क्या पता? तो कभी भी 2 हिस्से निकल सकते हैं और कभी भी आयु का बंद हो सकता है। और आप टाल रहे नहीं, देखेंगे अब थोड़े कुछ दिन बाद देखेंगे और बाद में देखेंगे, तब तक तो आयु बन जाएगी। फिर क्या, वो कर्म बन जाएगा ना। सत्ता में अशुभ कर्म आ गया फिर तो वो लेने ही नहीं देगा। सत्ता में आने मात्र से वो इतना प्रभावित करता है जीव को कि वो फिर नियम संयम नहीं लेने देता। और छेडाला में नहीं पढ़ते, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। हे भव्य जीवो, जब तक रोग नहीं आ रहा है, भयंकर बीमारी ग्रसित नहीं हो रही, वृद्धावस्था नहीं आ रही है, तब तक नियम संयम ले लो। उससे क्या होगा? असंख्यात लाख करोड़ भवों की बांधे हुए कर्म एक क्षण में भी नष्ट हो सकते हैं। ऐसी दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा है। और फिर जब व्रत लिया, कर्म नष्ट हो गए, अब उदय में आएंगे नहीं तो आप बीमार नहीं हो पाएंगे, अब बाधा खड़ी नहीं हो पाएगी। नहीं लिया, अब भी बाधा खड़ी हो गई, महाराज जी में अंग्रेजी दवाइयाँ चलने लगी हैं, पर तुम्हारे ले सकते हैं, और अब ले लो। पहले से आंखें नहीं खुली, जिनको चल नहीं रही है सब वे कह रहे अब देखेंगे सोचेंगे, देखेंगे सोचेंगे, जैसे किसी दूसरे पर एहसान कर रहा हो। हाँ, ऐसा है। इसलिए हमेशा दूसरों पर दया ना करो तो ना करो, अपने पर तो दया करो। दूसरों पर कृपा ना करो तो ना करो, अपने पर तो कृपा करो। दूसरे की चिंता ना करो तो ना करो, अपनी चिंता तो करो। हैं, आपकी चिंता भगवान थोड़ी करेगा, कौन करेगा बता? पिताजी,
माता जी पति करेगा, बच्चे करेंगे, हाँ नहीं हमने उनको पालन पोषण किया इसलिए भी हमारी चिंता करेंगे। हाँ ऐसा है ही नहीं। वृद्धावस्था में पानी मिल जाए तो बहुत किस्मत की बात है, अन्यथा भी अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे। हाँ ऐसा है, इसलिए आपको अपनी चिंता स्वयं करनी है। पर एक बात आपको बता दी, याद हो गया ना, कि जैसे सर्पों के द्वारा डसे हुए प्राणी किसी को सर्प काट दे तो उसका एक ही जीवन समाप्त होता है, लेकिन जो भोगी लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, पापी लोग हैं, उनकी संगति करने से आत्मा के अंदर जितने गुण हैं वे भी सारे नष्ट हो जाते हैं और संख्यात असंख्यात अनंत जन्म बिगड़ जाते हैं। इसलिए खोटे लोगों की संगति से बचिए, बहुत खराब है। संगति से ही व्यक्ति सुधरता भी है और बिगड़ भी जाता है।